वेलकम टू RS Academy AQTU। आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 12 में डिजाइनिंग प्रॉब्लम ऑन ईया मॉडल। वी विल सी ईया मॉडल के ऊपर डिजाइनिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ईया मॉडल क्या होता है, इसका बेसिक तो हमारा क्लियर हो चुका है। मैंने आपको काफी सारे लेक्चर्स पे अच्छे से जो भी इसके बेसिक थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज हम देखने वाले हैं कि ईया मॉडल का जो प्रॉब्लम है उसे डिजाइन कैसे करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ सॉल्व करने में या डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको कुछ कुछ बातें पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें सबसे पहले आपको एंटिटी फाइंड करना है कि भाई कौन कौन सी एंटिटी उसमें यूज हुई है। देन वी हैव टू फाइंड कि एट्रीब्यूट कौन से हमने यूज किया है। एट्रीब्यूट के साथ हमें ढूंढना पड़ेगा कि इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या है। तो क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि रिलेशनशिप कैसा है। अब रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे अगर हमें देखना है कि मैपिंग कैसी है, कौन सा मैपिंग होगा, 1 to 1 होगा, 1 to 1, डिफरेंट डिफरेंट मैपिंग देखना पड़ेगा। फिर हमें पार्टिसिपेशन का भी देखना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन का कैसे कि मतलब वेदर वो टोटल पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन है। इन दोनों के बारे में भी हम देखेंगे कि एंटिटीज के बीच में टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट है इन सब का यूज करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, या मॉडल बनाना पड़ेगा। जैसे कि एंटिटी पता है, ये पता होना चाहिए कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। एंटिटी को रिप्रेजेंट करोगे रेक्टेंगल से, फिर एट्रीब्यूट को आप रिप्रेजेंट करोगे स्फीयर से, रिलेशनशिप को आप रिप्रेजेंट करोगे डायमंड से। फिर ऐसे अगर प्राइमरी की तो उसको अंडरलाइन करना पड़ता है। ऐसे जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सबका यूज हमें डिजाइनिंग प्रॉब्लम में करना होता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला वाला वो क्या बोला है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एन ईयर डायग्राम फॉर अ कार इंश्योरेंस कंपनी। तो किसके ऊपर हमें ईयर डायग्राम ड्रॉ करना है, एक कार इंश्योरेंस कंपनी है उसका ईयर डायग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करना है। सो क्या क्या उसके पास है, उसके पास सेट ऑफ कस्टमर्स है, ईच ऑफ whom who owns one or more cars। तो ये आपको क्वेश्चन पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके दिया है डेटाबेस। जो कार इंश्योरेंस कंपनी उसके बारे में पूरा मॉडल बता रहा है आपको कि कार इंश्योरेंस कंपनी ये क्या होगी हमारी, इसके ऊपर एक डेटाबेस हमें तैयार करना है। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर डेटाबेस में क्या क्या हो सकता है, कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। हर एक कस्टमर के पास खुद की या तो एक या एक से ज्यादा कार हो सकती है, ऐसा इसमें बताया गया है। ईच कार हैज एसोसिएटेड विद इट जीरो टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एक्सीडेंट। मतलब हर एक कार या तो एक या एक से ज्यादा जो एक्सीडेंट है उसका रिकॉर्ड कंटेन करती है। ठीक है, अगर आप इसमें फाइंड आउट करना चाहते हो, पहला हमारा क्या रहेगा, हमें ईयर आएगा रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अगर हम स्टेप 1 की बात करेंगे तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एंटिटी। सारे एंटिटी कौन कौन से, अगर आप इसमें कार इंश्योरेंस कंपनी के बारे में देख रहे हो तो उसमें पहला एंटिटी आपको कस्टमर दिख गया, फिर आपको दिखेगा कि कार, देन आप बोलोगे कि एक्सीडेंट भी तो एक एंटिटी हुई ना, एक्सीडेंट भी हमारी एक एंटिटी हुई। और इंश्योरेंस कंपनी ये भी क्या हमारा एक एंटिटी हुआ। अगर हम लोग एंटिटी के बारे में बताएं तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा इंश्योरेंस कंपनी, ये भी क्या है हमारी एंटिटी इंश्योरेंस कंपनी। फिर हमने कार के बारे में देखा, कार भी हमारी एक एंटिटी है। तो सबसे पहला काम आपको जब आप डिजाइन करते हो ना ईआर डायग्राम का प्रॉब्लम, तो फर्स्ट आपका स्टेप यही है कि आपने जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो सकता है, रेलवे मैनेजमेंट हो सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो सकता है, कंपनी मैनेजमेंट हो सकता है, कोई भी आपको डेटाबेस दिया गया है, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी एंटिटी हमारे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में प्रेजेंट है। क्योंकि पहला स्टेप यही है कि एंटिटी कौन कौन सी, तो उसके बेस पे आगे काम कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी एंटिटी हम देख, पहले हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी, फिर हम देख रहे कार एक एंटिटी है, और हमने क्या देखा, हमने देखा जो कस्टमर है वो भी क्या हमारी एंटिटी है, कस्टमर्स भी एंटिटी है। और एक लास्ट में जो हमने देखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट भी क्या हुआ हमारा एंटिटी। तो ये कुछ हमारे एंटिटीज हो गए। ठीक है, हमने एंटिटी
एंटिटीज तो आइडेंटिफाई कर दिया। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या हुआ? यही चारों जो हमारे एंटिटी है इनके ही एट्रीब्यूट्स होंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट आर डिफाइनिंग या डिस्क्राइबिंग अवर एंटिटी। जो हमारे एंटिटी की प्रॉपर्टीज होते हैं उसको तो डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज को तो बताते हैं, प्रॉपर्टीज को तो डिस्क्राइब करते हैं। तो एट्रीब्यूट भी किसका होगा? इन चार का ही एट्रीब्यूट होगा। अब क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है हम देखते हैं। सो पहला सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप 1 इज अवर टू आइडेंटिफाई क्या? एंटिटी। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, जो कि हमने किया। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप हमारा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है एट्रीब्यूट्स। क्लियर है ये? फर्स्ट स्टेप में हमने एंटिटी आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे एट्रीब्यूट्स। क्लियर? तो अब एट्रीब्यूट्स में क्या हो सकता है? अब एट्रीब्यूट्स में भी जो हमारे चार एंटिटी है इनके एट्रीब्यूट, सबसे पहले हम कंपनी का एट्रीब्यूट। तो अब आप बताओ कंपनी के एट्रीब्यूट क्या क्या हो, क्या क्या कंपनी को डिस्क्राइब कर सकते हैं? क्या हो सकता है हमारी कंपनी? हमारा इंश्योरेंस कंपनी है, उसका क्या क्या हो सकता है एट्रीब्यूट? एक तो हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपनी होती है तो उस पर्टिकुलर कंपनी की एक आईडी होती है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है, एक कंपनी का आईडी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? हमारे हमारे कंपनी का कुछ पर्टिकुलर नेम हो सकता है, ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकती है। और कंपनी का कुछ एड्रेस भी हो सकता है। तो ये सब क्या हुआ? हमारा एट्रीब्यूट हुआ कंपनी के रिलेटेड। ठीक है ना? कस्टमर का जो है, कस्टमर एंटिटी में कौन कौन सा आ सकता है? कस्टमर में आ सकता है, कस्टमर का नाम क्या है? ऑब्वियस बात है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर है। सबसे पहला तो ये कि उनके नेम क्या है। और क्या होगा? पर्टिकुलर कस्टमर का आईडी, ये भी तो एक उनकी एट्रीब्यूट है। तो कुछ ये तो एट्रीब्यूट हमारे कस्टमर्स में होंगे। अब कार का भी एट्रीब्यूट होगा। तो कार का एट्रीब्यूट हम लोग लिखते हैं, एक तो कार कौन से मॉडल का है, आप सभी को पता है, डिफरेंट डिफरेंट कार, BMW हो सकता है, वो ऑडी हो सकता है, मर्सिडीज हो सकता है, फॉर्च्यूनर हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, उन मॉडल में से कोई हमारा कोई ना कोई एक मॉडल का कार होगा। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स, हर किसी कस्टमर का मॉडल अलग अलग होगा। तो कार में सबसे पहले एट्रीब्यूट आएगा कि उसका कार का मॉडल क्या है। फिर उस पर्टिकुलर कार का जो ओनर है उसका नाम क्या है ना, वो भी एक एट्रीब्यूट होगा हमारा। और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? हमारा कार का नंबर, जो हमारा नंबर प्लेट होता है। ये सब क्या हुआ? हमारे कार्स के एट्रीब्यूट हुए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब एक्सीडेंट में क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, पर्टिकुलर किसी गाड़ी की एक्सीडेंट होगी, कार एक एट्रीब्यूट होगा हमारे एक्सीडेंट का। और वो एक्सीडेंट आईडी, जब केस वगैरह होता है तो एक्सीडेंट आईडी पे ही हम वो करते हैं। पर्टिकुलर उस एक्सीडेंट आईडी क्या है, ये भी इसकी एट्रीब्यूट होगी। ठीक है, समझ में आया? दो चीजें। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटी है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है जो एंटिटी हमने आइडेंटिफाई किया उसके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं। इट्स दैट क्लियर? मोस्ट ऑफ द केस में कभी देते भी हैं, बट ऐसे रॉ मटेरियल दिया तो आपको एट्रीब्यूट खुद सोचना पड़ता है। फिर क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, कार इंश्योरेंस, पहला रिलेशनशिप क्या है? ये कार इंश्योरेंस है सेट ऑफ कस्टमर। अगर आपने पढ़ा होगा, मेरा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्या है कि जो कार हमारा, कार इंश्योरेंस कंपनी उसको सेट ऑफ कस्टमर्स है। मतलब फर्स्ट एट्रीब्यूट में क्या होगा? कार इंश्योरेंस कंपनी हैज सेट ऑफ कस्टमर। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई क्या किया? रिलेशनशिप कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, क्या हमने आइडेंटिफाई किया कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी हमारी है और कस्टमर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हैज है। क्योंकि हमने बोला ना कि कार इंश्योरेंस है सेट ऑफ कस्टमर, इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? हैज। तो इंश्योरेंस कंपनी हैज कस्टमर, ये एक रिलेशनशिप हो गया। सेकंड हमने देखा कि कस्टमर ओन्स वन और मोर कार। हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन में बताया कि जो भी पर्टिकुलर हमारा कस्टमर है क्या करता है, उसके पास एक या एक से ज्यादा कार है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा कस्टमर है
और जो हमारे कार है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ओन। ये जो ओन है ये क्या हो रहा है, कस्टमर ओन्स कार, ये ओन से एक रिलेशनशिप है हमारा। इज दैट क्लियर? सेम उसी वे में हर एक कार एसोसिएटेड है विद जीरो और एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि हमने बताया कि हर एक हमारी जो कार है, ठीक है, अब कार है, उसके कुछ एक्सीडेंट हुए तो इन दोनों के बीच में क्या है हमारा रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है रिकॉर्ड, कार रिकॉर्ड एक्सीडेंट। अच्छा, हमने रिलेशनशिप में, मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप में क्या होता है, एक तो हम मैपिंग की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं इसकी मैपिंग की बात करूँ तो इंश्योरेंस कंपनी, कोई एक ही इंश्योरेंस कंपनी, अब पर्टिकुलर कार का इंश्योरेंस वो हम एक ही इंश्योरेंस कंपनी में कराते हैं। ऐसा नहीं कि एक कार है और 10 में इंश्योरेंस कंपनी का, 10 इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस लिया, ऐसा तो नहीं होता। एक कोई कार है, क्या करते हैं हम लोग, हमारी कार का एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं। तो कोई एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं आपको ड्रॉ ही कर दूँ फिलहाल, ये जो हमारी एंटिटी है, इन दोनों के बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर हैं, तो ये इनका रिलेशनशिप होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है इनके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में वन टू मैनी, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखो, एक एक चीज जैसे आप ब्रेक डाउन करते जाओगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी, बहुत आसानी से आप कोई भी ईआर टाइगर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, आराम आराम से उसको ब्रेक डाउन करो, देन एक बार पूरा ब्रेक डाउन कर लेते हो तो फाइनल आप ईआर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जाओ। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? फिर हम देखेंगे कस्टमर ओन वन और मोर का। अच्छा, अब इसमें भी हमें बताना है मैपिंग क्या हो सकता है। पहले तो हम क्या बना लेते हैं, दो एंटिटी हमने बना दिया, अब जो एंटिटी हमने बनाया तो कस्टम, इसमें हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं ओन्स। अपना कस्टमर ओन्स का, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पता चल रहा है कि कस्टमर, ईच कस्टमर ओन्स वन और मोर का। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा था कि हर एक कस्टमर, ईच मतलब हर एक कस्टमर, ईच ऑफ ओन्स वन और मोर, मतलब हर एक कस्टमर क्या कर रहा है, एक या एक से ज्यादा कार हमारा कंटेन कर रहा है। यानी कि हम बोलेंगे कि वन टू मैनी है हमारा यहाँ पे क्या है, मैपिंग है। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर के पास बहुत सारी कार है। यहाँ पे वापस से क्या रिलेशन देखने को, क्या कौन सा मैपिंग देखने को मिला हमें, वन टू मैनी। इज दैट क्लियर? फिर आप देख पा रहे हो कि ईच कार एसोसिएटेड विद जीरो एंड एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार है ये एक्सीडेंट भी हुए हैं, ये हमने अभी देखा कि कार का एक्सीडेंट भी है, तो अभी इनके बीच का रिलेशनशिप रिकॉर्ड है। तो मतलब क्या हुआ है, एक कार का ही एक्सीडेंट होता है ना, पर्टिकुलर किसी एक जन का कार है जिसका एक्सीडेंट हुआ, उस पर्टिकुलर कार का बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें बताया गया है कि एक या उससे ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर्टिकुलर कार के ऊपर हमने रिकॉर्ड करके रखा है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर्टिकुलर जो कार है उसका रिकॉर्ड करके रखा है। तो एक यहाँ पर भी क्या मिला हमें, वन टू मैन। अब हमने सब देख लिया, अब हम फाइनली क्या देखने वाले, अब हम फाइनली करने जा रहे हैं अपना कंस्ट्रक्ट, या आइटम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं कंस्ट्रक्ट या आइटम, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एंटिटी लिखेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि एंटिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स। लेट्स से एक एंटिटी हमारा कस्टमर है, फिर कार भी हो गया हमारा एक एंटिटी, हमारा एंटिटी इंश्योरेंस कंपनी भी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और एक्सीडेंट भी क्या हमारा है,
यहाँ पे हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, और एक हमारा एंटिटी है एक्सीडेंट, जो कि हमने भी आइडेंटिफाई किया था। अब अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने लिखा था कंपनी आईडी, कंपनी का नेम, एड्रेस, कस्टमर, ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट सब लिखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या रिकॉर्ड किया था, हमने लिखा था कस्टमर का, क्या था, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। और रिटर्न मोड, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। हमें पता है एट्रीब्यूट्स इलिप्स से दिखाते हैं हम लोग। जो कस्टमर का एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से कस्टमर से एट्रीब्यूट है? फर्स्ट हमारा जो कस्टमर का एट्रीब्यूट हमने देखा था वो क्या था, कस्टमर आईडी और एक कस्टमर नेम। तो जैसे आपको पता है, तो नेम तो बहुत लोगों के सेम हो सकते हैं, पर आईडी सबकी यूनिक होती है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करेंगे, हमने देखा था अंडरलाइन से। ये बता रहा है कि यूनिक है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते सारे कस्टमर्स को। इज दैट क्लियर? एक तो हमारा ये हो गया। सेकंड, कार के भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, जैसे कार नंबर हो सकता है, कार का मॉडल हो सकता है, ये का नहीं हो सकता है रिटर्न में। सिर्फ कार हमारी एंटिटी है, उसका कार नंबर हो, नेम हो सकता है, कार के मॉडल भी हो सकते हैं, कार का ये भी हो सकता है। ठीक है, वैसे एक्सीडेंट में भी हमारा होगा एक्सीडेंट आईडी क्या है, एक्सीडेंट का, और भी कार्स के बारे में देखा था। इंश्योरेंस कंपनी में भी हमने देखा था कंपनी का एड्रेस वगैरह, कंपनी का नेम, कंपनी की आईडी, तो ये सारे क्या थे, हमारे एट्रीब्यूट्स थे। सो लेट्स से कार नंबर, कार मॉडल, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कार का एक्सीडेंट आईडी क्या है, और कार की सारे हमने एट्रीब्यूट अभी हमने लीग का देखा है। एट्रीब्यूट हमने पहचान लिया, अब सिर्फ हमें क्या करना है, ईआर मॉडल में सारे सबको डिजाइन करना है, सिर्फ इतना ही काम है। इंश्योरेंस कंपनी के भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है। सो लेट्स से कार का क्या हो सकता है, पहले कार का नंबर हो सकता है हमारा, कार का मॉडल हो सकता है, एंड कार का नेम हो सकता है। मतलब जो कार जिस ओनर ने लिया है उस ओनर का नेम। यहाँ पे देख पा रहे हो जो कार नंबर है वो सबका यूनिक होगा, क्योंकि ओनर तो एक नाम के दो ओनर हो सकते हैं, बट कार नंबर क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आपको पता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई जो प्राइमरी की होती है वो किससे अंडरलाइन करते हैं हम यहाँ एग्जाम में, हम उसको वैसे अंडरलाइन किया तो हमें समझ में आता है कि क्या है, ये प्राइमरी की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा प्राइमरी। फिर हम देखने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी में। तो इंश्योरेंस कंपनी में कंपनी की जो आईडी है, एक तो एट्रीब्यूट हमारा कंपनी का आईडी हो जाएगा, फिर हो जाएगा कंपनी का कुछ नेम होगा पर्टिकुलर, तो कंपनी का नेम लिख देंगे, कंपनी का एड्रेस भी है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट की आईडी देखा हमने और कार देखा। आपको पता है कि कंपनी में भी क्या होगा, कंपनी की जो आईडी होगी वो क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई की जाएगी। ठीक है, तो एक एड्रेस में दो कंपनी हो सकती है,
बट कंपनी का जो आईडी है वो क्या करेगा, कंपनी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो हमने ये किया। और एक्सीडेंट में भी सेम कार का एक्सीडेंट हो सकता है, आईडी है वो क्या बताती है, वो हमें बताता है प्राइमरी की। तो ये सब तो हमने कर दिया, कैसे प्राइमरी की वगैरह सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, इसका तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिप्रेजेंट करना है ईगा डायग्राम में। हमने एंटिटी कंप्लीट किया, हमने एट्रीब्यूट्स भी दिखा दिए, प्राइमरी की वगैरह सब दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे रिलेशनशिप। ठीक है, हम दिखाने वाले हैं रिलेशनशिप। कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कुछ रिलेशन होगा। एक रिलेशन हमारा होगा एक हमारा होगा कार के लिए। कस्टमर और कार के बीच में भी रिलेशनशिप देखा हमने। कार और एक्सीडेंट के बीच का भी रिलेशनशिप देखा। ये हम अब करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वापस से ट्राई करते हैं। कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे रफ हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, UMPANY। तो फिर अब हमें क्या लिखना है, इनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है हम उसको लिखेंगे। तो कस्टमर और कार के बीच का रिलेशनशिप क्या था, हमने देखा था, तो आपको याद होगा। तो कस्टमर और कार के बीच का रिलेशनशिप था ओन्स। तो मैं अभी क्या लिखेंगे, कस्टमर ओन्स कार। ओके, क्या देखा आपने, कस्टमर ओन्स कार। और क्या हो रहा है, कस्टमर रजिस्टर फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ऑब्वियस सी बात है ना, कस्टमर पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए रजिस्टर करने आ रही है, तो वो भी हमारा एक रिलेशनशिप हुआ। और क्या होगा, कार रिकॉर्डेड एक्सीडेंट, ये भी क्या हमारा एक रिलेशनशिप है। कार क्या करेगा, कार के पास क्या है, कार हमारा रिकॉर्ड करने वाला एक्सीडेंट। ठीक है, देखा आपने, ये सारे क्या हुए हमारे, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, ये तो हमारा इजी वे में, मतलब हमारा एक क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जब हम ईयर डायग्राम पूरा ड्रॉ करते थे कैसे, तो देखो इस तरह से पूरा ईयर डायग्राम बनाते। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा ना कि हाँ इसमें ये सारे एंटिटीज है, अच्छा ये एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की है, ये रिलेशनशिप है, ये हमें अच्छे समझ में आता है। हमें यहाँ पे मैपिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कस्टमर के पास बहुत सारे कार हैं। आप एनी एन कुछ भी लिख सकते हो मैनी के लिए, तो हमने रिप्रेजेंट किया कि वन कस्टमर हैव मैनी कार। अब इससे जो भी इसको रेफर करने वाला गाइड आएगा आपको, उसको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई जो एक कस्टमर है उसके पास बहुत सारी कार्स हो सकती है ना, ये क्लैरिटी मिलेगी। एक ये भी क्लैरिटी इनको यहाँ हम दे देते हैं कि जो कार रिकॉर्ड कस्टमर, मतलब एक कार के बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, ये भी हमने इनको दे दिया। और हम ये बताएंगे कि हमारा जो कस्टमर है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो ये तरह से हम क्या बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा सब कुछ कैसे करना है। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।